नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक मांग को बुलंद करेगी। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं मित्रों, उत्तराखंड के युवाओं पर गोली किसने चलाई, जरा याद करिएगा। और मैं जब चुनाव में आया था तो मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे। और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब जुड़ा होता है जिला बैंकों का राज्य सहकारी बैंक के साथ, और राज्य सहकारी बैंक का नाबार्ड के साथ जुड़ा होता है। किसानों की जितनी भी योजनाएं हैं वो पैक्स के माध्यम से सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, सीधे किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है। देश में बहुत कम राज्य हैं जिसने एक काम समाप्त किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है, जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी योजना बनेगी, मगर योजना के लिए सॉफ्टवेयर बनाना था, मॉडल एक्सेप्ट करना था। नाबार्ड के अधिकारी मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि हमारे धन सिंह ने बनाया है, भाई उत्तराखंड जाकर देख कर आओ, और हो सकता है कि उत्तराखंड के मॉडल को पूरा देश स्वीकार कर पूरा देश उत्तराखंड के मॉडल पर आगे बढ़े। मैं इसलिए पुष्कर सिंह जी और धन सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा बहुत बड़ा काम हुआ है, आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घासियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे, और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है, 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। पशु आहार बनाने की यहां पर की माताओं की इसके कारण समाप्त हो जाए। और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक
कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन और तीसरा काम हुआ है, यहां पर एक सहकारिता आंदोलन को जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में क्षीण कर दिया, मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत वर्ष पर, आजादी के 75वां साल है, उस वक्त एक नया सहकारिता आंदोलन बनाकर, विभाग बनाकर, मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े हुए देश के करोड़ों किसान, महिलाएं, मजदूर, मछुआरे, ये सबके कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। राजधानी देहरादून से अमित शाह लगातार दौरे पर हैं। इससे पहले लखनऊ दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज देहरादून में उनका गर्जना हम आपको सुना रहे थे। अब ताबड़तोड़ खबर की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट के हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने राज्य में पटाखों की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी, अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ाई से आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रदेश में 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी कुनबा पढ़ाओ अभियान तेजी से चला रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 विधायकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बहुजन समाज पार्टी में निष्कासित विधायक सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, हकीम लाल बिंदु और मुजव्वरा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में इन सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसके गवाह की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में अभियुक्त अतुल राय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अतुल राय को प्रयागराज की नैनी जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदालत में पेश किया गया था। अतुल राय के साथ ही पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान खुद को पूर्व वरिष्ठ आईपीएस बताकर धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे एक आपराधिक मामले में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर दांव लगा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुर्ग की प्राचीर से नारी शक्ति को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इस दौरान वीरांगना झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वो महिला रेजिमेंट बनाई थी जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। महिलाओं में असीम संभावनाएं हैं, वहीं उन्होंने महिला शक्ति को उसकी ताकत को याद दिलाया है। रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोड के जमीन के मामले में सांसद आजम खान के फिर से झटका लगा। सांसद आजम खान के जौहर ट्रस्ट की अपील की उप जिलाधिकारी ने कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसडीएम की कोर्ट ने तहसीलदार की अदालत के फैसले को सही माना। इस मामले में पहले ही तहसीलदार की कोर्ट ने चकरोड के जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। अयोध्या के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गया, जिसमें 6 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2 आदद 315 बोर तमंचा सहित 5 आदद खोखा भी बरामद किया है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना इलाके में एक 60 साल के किसान की धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया के मनियार थाना क्षेत्र में दिवाली से पहले ही एक ही परिवार का आशियाना उजाड़ दिया गया, जहां 4 झोपड़ियों में भयंकर आग लग गई। वहीं आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। श्रावस्ती में विधायक ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। स्थानीय कलाकारों और हस्तशिल्प व्यवसायियों की रोजगार प्रोत्साहन हेतु इस मेले का आयोजन किया गया। सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर अपनी विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया है।
आगरा में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। वहीं शहर में 33 नए मरीजों डेंगू की पुष्टि हुई। वहीं शहर से लेकर देहात तक अस्पताल में भरे पड़े हुए हैं। वहीं लोगों को बड़े पैमाने पर बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में आबकारी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। छापेमारी के दौरान मौके से 245 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान 6 अवैध शराब भट्टियों को भी नष्ट किया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती में डीएम नेहा प्रकाश ने तहसील इकोना की मोहनी नगर में पहुंचकर क्राफ्ट कटिंग कराकर धान की फसल की पैदावार का आकलन किया। इस अवसर पर किसानों के अलावा एसडीएम आरपी चौधरी और राजस्व विभाग के लोग भी मौजूद थे। कासगंज जिले में डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अब तक लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बीमारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन जनपद कासगंज का जिला अस्पताल वेंटिलेटर पर चल रहा है। जिला अस्पताल का ओपीडी सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलता। चाहे महिला चिकित्सा हो या फिर पुरुष चिकित्सक, वो 9:30 से पहले जिला अस्पताल में नहीं पहुंचते, जबकि उनकी हाजिरी रजिस्टर में 8 बजे लग जाती है। चिकित्सक के टाइम पर न पहुंचने से मरीज दर दर भटकने को मजबूर होते हैं। श्रावस्ती में आबकारी विभाग ने अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही। जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरी ने बताया कि डीएम नेहा प्रकाश के निर्देश पर दिवाली त्योहार के मद्देनजर 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैस ने भिनगा कोतवाली क्षेत्र में भैयापुरबा उल्लाहवा गांव में दबिश देकर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब और 200 किलोग्राम लहन बरामद किया। वहीं आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। बिजनौर के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र में एक महिला को बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते बाइक सवार 2 भाइयों और 4 दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर एक भाई की हत्या कर दी और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शव का पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से छपाई कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से कारखाने का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के सांसद, मंत्री, नेता और उनका पीए बनकर अधिकारियों को फोन करने वाला नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नटवर लाल काफी लंबे समय से धोखाधड़ी कर रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 कार, 4 मोबाइल फोन और 4 सिम भी बरामद किए हैं। हमीरपुर के राठ क्षेत्र में बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान बैंक खाते से 3 दिनों में 52,000 रुपए उड़ा दिए। इस दौरान एक व्यक्ति बच्चे से ओटीपी पूछता रहा और अमरनाथ के इंडियन बैंक के खाते से 3 दिन में 52,000 रुपए निकाल लिए गए। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सब्जी खरीदने आई युवक ने सब्जी की खाली कैरेट उठा ली, जिसके बाद युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। वहीं मारपीट से गुस्साए युवक ने पत्थर से अपना सर फोड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ के हैदरगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सब्जी खरीदने आए युवक ने सब्जी की खाली कैरेट उठा ली, जिसके बाद युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए इसे लाठी डंडों से पीटा गया, जिसके बाद युवक अपना सर पत्थर से फोड़ लिया। बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की महिला राहगीरों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद किसानों ने महिला राहगीरों से माफी मांगते हुए मामले को शांत कराया। वहीं विरोध के दौरान स्कूटी नहीं निकलने पर महिला राहगीरों से कार्यकर्ताओं की कहासुनी हुई थी। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में पत्नी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर पति ने भी आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में ताज का दीदार करने वाले सैलानियों को अब लायन सफारी में शेरों की दहाड़ भी सुनने और देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताज नेचर वॉक चंबल सफारी लायन के नए इको टूरिज्म सर्किट का वर्चुअल उद्घाटन करके नए अध्याय की शुरुआत कर पर्यटन उद्योग को एक नई उड़ान दी है।
कानपुर के छकरपुर मंडी में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से दुकानदार को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या 900 के पार हो चुकी है। जहां एक तरफ नगर निगम स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अलग अलग जगह पर खुलेआम पानी में डेंगू का मच्छर पनप रहा है, जिसकी वजह से डेंगू मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन भयानक रूप लेता जा रहा है। भाजपा के डेल विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। खेल महाकुंभ का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने किया। इस दौरान खेल महाकुंभ में बाजपुर ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों की टीम ने हिस्सा लिया। चित्रकूट के बहिलपुरवा क्षेत्र में एसटीएफ टीम और डकैत गौरी यादव गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव की मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 और एक पुराना मॉडल स्वचालित राइफल और एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पत्नी की मौत हो गई। वहीं सास गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में किशोर और बच्ची का कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान 15 साल के किशोर और 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि दोनों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों और 2 पुलिस के जवान घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव कड़ी सुरक्षा घेरे में मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस के साथ PSC और ATS सहित बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया जा रहा है। वहीं दीपोत्सव के दौरान रूटों का डायवर्जन भी किया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था भी बाधित न हो सके। आगरा में कमिश्नर ने प्राथमिकता दर्ज करने के आदेश जारी किए। बता दें कि 20 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया था, जो जांच में फर्जी पाया गया, जिसको लेकर अपर आयुक्त प्रशासन जिलाधिकारी आगरा को उक्त मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। अमरोहा में किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के किसान महापंचायत को लेकर अमरोहा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और महापंचायत को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत अमरोहा पहुंचेंगे। हमीरपुर के राट कस्बा में एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जहां आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीतापुर के कोतवाली बिस्वा इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश और सिपाही को गोली लग गई। इसी दौरान बदमाश मौके देख फरार हो गया। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी पर चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी चाकू से आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 98 है। वहीं 40 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं मिला। बीते 24 घंटे में हुई 1,80,221 सैंपल की टेस्टिंग। 7 जिलों में मात्र 8 नए संक्रमण के मामले पाए गए, जबकि 12 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अब तक 16,87,135 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अब तक देश में सर्वाधिक 13 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7.97 यानी कि 7,97,000 वैक्सीन लगाए जाने के साथ टीकाकरण का आंकड़ा 13 करोड़ के पार पहुंच चुका है। पीएम मोदी आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के भ्रमण को लेकर अंतिम कार्यालय और अब तक शासन प्रशासन को नहीं मिला है। वहीं लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि पीएम 2 घंटे तक धाम में रहेंगे। इस दौरान वो जनता को भी संबोधित करेंगे। 1.5 माह में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों की आवाजाही होने से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है। वहीं कोरोना महामारी के कारण 4 माह तक केदारनाथ यात्रा रुकी हुई थी। वहीं 6 नवंबर को भैया दूज पर्व पर केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के नेतृत्व में शासन प्रशासन के अधिकारी केदारनाथ में जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा कर खाका तैयार कर चुके हैं। आपको बता दें कि रुद्रा पॉइंट में ध्यान गुफा तक 5 किलोमीटर क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। प्रदेश के कई जिलों में भव्य दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिलों को मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने फीता काटकर इस दीपावली मेले का शुभारंभ किया है। इस मेले के माध्यम से रेहड़ी पटरी दुकानदारों और समूह के महिलाओं और कुछ कारीगरों को रोजगार मिलेगा। आखिर किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल सामने आई है। बाराबंकी, मिर्जापुर, हमीरपुर, मथुरा, बिजनौर समेत प्रदेश के कई जिलों में दीपावली मेले का शुभारंभ हो गया है। छोटे कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीआईसी मैदान पर नगरपालिका मिर्जापुर में भव्य दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। मझगमा विधायक के साथ नगरपालिका अध्यक्ष ने 7 दिवसीय मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि इस मेले के माध्यम से रेहड़ी पटरी के दुकानदारों, समूह की महिलाओं और छोटे कारीगरों के साथ सरकारी मदद से काम कर लघु उद्योग चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भव्य दीपावली का मेले का उद्घाटन किया गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं या जो हमारे समूह की महिलाएं हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के माध्यम के लिए हम लोगों ने इस मेले का आयोजन किया। इसमें सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं से लेकर के और अपने जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, समूह की महिलाएं हैं एवं जो हमारे लघु उद्योग के लोग भी हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए। बाराबंकी जिले में भी शासन के निर्देश पर भव्य दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश भर में पहली बार दीपावली मेले का आयोजन कर रही है, ताकि पटरी दुकानदारों को एक स्थान पर दीपावली के सजावटी सामान को बेचने का स्थान देकर उनके रोजगार को समृद्ध किया जा सके। साथ ही लोगों को दीपावली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों के साधनों के जरिए पर्व की खुशी मनाने का मौका मिल सके। इस उद्देश्य के साथ बाराबंकी जिले के जीसीआई ऑडिटोरियम में दीपावली मेले की शुरुआत आज से ही की गई है। दीपावली मेले का आयोजन इस बात को ध्यान में रख करके किया गया है कि जो व्यवसायी हमारे और विशेष रूप से वे व्यवसायी जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो फुटपाथ पे दुकान रखते हैं या फिर फेरी लगा करके गाँव में और शहर के मोहल्लों में जाकर के अपना व्यवसाय करते हैं, उन पर उनको विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए और सरकार ने एक योजना चलाई है। चूँकि कोई भी बैंक इनको लोन देने के लिए इसलिए नहीं तैयार होता है कि इनको कोई धरोहर के रूप में इनके पास कुछ होता नहीं है, न तो इनके पास कोई बड़ी मार्केट होती है, न इनके पास कोई बड़ा शोरूम होता है और गारंटी के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए कोई बैंक इनको लोन नहीं देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम शुरू की है और मुख्यमंत्री जी ने बखूबी इसको लागू किया है कि ऐसे व्यवसायी जो छोटे व्यवसायी हैं उनको 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाए बिना किसी गारंटी के, और अगर समय पर वो पैसा वापस करते हैं, जमा कर देते हैं, तो फिर उनको ब्याज में भी छूट दी जाएगी और अगली किस्त जो है उनको 20,000 रुपये की फिर उनको पुनः दी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन किया गया है, इनको बढ़ावा देने के लिए। मेला परिसर में चाट और फास्ट फूड बाजार भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही कपड़ा, कॉस्मेटिक, बैग, हैंडीकैप, खिलौने आदि की दुकानें मेले का आकर्षण केंद्र हैं। मेले में समस्त विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। मेले के दौरान ये लोग योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे। सभी बैंकें अपने स्टॉल पर आने वाले शिकायतों का समाधान करेंगी और योजनाओं का लाभ भी देंगी। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक प्लेटफॉर्म पर शहर के छोटे छोटे व्यवसायी के हुनर के लिए और बिक्री के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट।